न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव यह है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय या निष्काम भाव का तत्व समझाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्र आदि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए। अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य ही नहीं है। अज्ञानी लोग श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञान की या फलासक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उनको उन बातों का भाव ठीक ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलासक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सके।